चलिए, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। आज हमें देखना है अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो मेन टाइप था वो ख़त्म कर लिया था। आज से 2 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास में आप लोग का लाभ और हानि का पूरा क्लास जो है, हर एक टॉपिक आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। यानी 100% आप लोग का लाभ हानि का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसमें 1-2 चीज़ याद रखना है आप लोग को। यह रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है। अगर दे देगा आप लोग से, जैसे क्रयमूल होता है और विक्रयमूल होता है, रेशियो पर आधारित है तो क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात अगर दे देगा, मान लेते हैं 4:5 का दे देगा। इसका मतलब क्रयमूल की जगह 4 है, विक्रयमूल की जगह कितना है, 5 है। तो हम जानते हैं लाभ क्या होता है, विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटा देते थे। इस केस में लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 1 रुपया का। रेशियो में जो भी दिया रहे, लेकिन लाभ कितना का है, 1 का है। क्योंकि देखिए, क्रयमूल की जगह 4 है, विक्रयमूल की जगह 5 है, यानी 5 में से 4 गया तो 1 का लाभ। तो आपसे पूछेगा परसेंटेज लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना है, 4, और गुना कितना होता है, 100, ये ना होता है। इस तरह से अगर आप लोग के यह लाभ के केस में हो गया। लेकिन कभी कभार आपको यहाँ पे मान लेते हैं 5 दे देगा क्रयमूल और विक्रयमूल दे दिया कितना, 4। तो जब ये क्रयमूल से ज्यादा, क्रयमूल जितना है उससे कम अगर विक्रयमूल हो जाता है, यानी जितना में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं और उतना में उससे कम में बेचे हैं, इसका मतलब हमें हानि हुआ। तो इस केस में क्या आ जाएगा, हानि। तो कितना का हानि हुआ, तो हानि हुआ फिर भी कितना का, तो हानि के केस में क्रयमूल में से विक्रयमूल को घटाते हैं। तो देखिए, 5 में से 4 गया तो 1 का ना हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत अगर आपसे पूछता है तो क्या होता है, हानि। तो हानि कितना है, 1 का बट्टे क्रयमूल, क्योंकि लाभ हानि किस पे होता है, तो क्रयमूल पे, और बट्टे क्रयमूल, और गुना क्या होता है, 100%, ये ना होता है। तो इस केस में यह हो जाएगा। देखिए, इसको काटते हैं तो कितना, 25 चौके 100, यानी 25% का लाभ हुआ। अगर हानि उल्टा के पूछ देगा तो 5 20 कितना हो गया, 100, यानी 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। अब देखिए, कभी कभार आपको दे देता है कि क्रयमूल विक्रयमूल का 2/3% है। क्या दे देगा, प्रतिशत नहीं दे देगा, क्रयमूल विक्रयमूल का 2/3 है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसका मतलब ऊपर वाला क्रयमूल है और नीचे वाला क्या है, विक्रयमूल है। देखिए, जब कभी भी कहेगा क्रयमूल विक्रयमूल का कितना है, 2/3 है, कहिएगा कैसे हुआ, ये ऊपर वाला क्रयमूल कैसे बता दिया, नीचे वाला विक्रयमूल कैसे बता दिए, तो अभी बताते हैं। यह क्रयमूल है और यह विक्रयमूल है। क्रयमूल को हम मान लेते हैं x और विक्रयमूल को मान लेते हैं y। तो कहता क्या है, क्रयमूल विक्रयमूल का 2/3 है। अब देखिए, कोना कोनी गुना हो जाता है, या नहीं तो अगर कोना कोनी गुना नहीं करते हैं तो अब x, यह y गुना में इधर आएगा तो भाग में। इसका मतलब 2/3, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। इस तरह से भी निकल गया। तो x के जगह हम क्या माने हैं, क्रयमूल, तो क्रयमूल के जगह 2, y के जगह क्या माने हैं, विक्रयमूल, तो y के जगह 3। इस तरह का, यानी आपको इतना करना नहीं है, आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। जब क्वेश्चन में आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो जब ये इस तरह का दे दे, अगर इसके जगह पर दे देगा कि लाभ विक्रयमूल का इतना % है, कभी कभार दे देगा, आपको दे देगा लाभ विक्रयमूल का 2/3% है। लाभ जो है विक्रयमूल का, किसका, तो विक्रयमूल का। इसका मतलब इस केस में लाभ कितना है, ऊपर वाला लाभ है और नीचे वाला विक्रयमूल है। तो जब ये लाभ निकल गया, विक्रयमूल निकल गया, तो क्रयमूल तो आप निकाल सकते हैं। तो क्रयमूल कितना, तो विक्रयमूल में से लाभ को घटा लेंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम बनाते जाएंगे। यानी ये थोड़ा था कंसेप्ट था, यानी थ्योरी क्लास का। अब हम क्वेश्चन पे बताते हैं कि कैसा पढ़ाना है, क्या करना है, यह हम बता रहे हैं। अब हमें लगता नहीं आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए, अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो बताए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ हुआ। यानी पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अभी हम बताइए थे इस तरह का सवाल, विक्रय मूल्य और
करे मूल का अनुपात कितना दे दिया है, या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं या तो बराबर करके आगे भी लिख सकते हैं। तो हम यही लिख देते हैं, कितना दिया हुआ अनुपात 5:4 दिया हुआ है। तो कहता है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या था, अब हमें लिखना उखना नहीं है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे क्या होता है, करे मूल गुना 100%, ये ना होता है। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लिख देते हैं। तो देखिए लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य 5 है, बेचा 5 में, लेकिन क्रय मूल्य था कितना 4 रुपया में, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना है 4 गुने 100%, है ना। 4 से काटेंगे तो 25 बार, यानी उसे 25% का क्या हुआ, तो लाभ हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। वही हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 2:3 है। तब क्वेश्चन में कहता क्या है, प्रतिशत लाभ बताइए, यानी प्रतिशत लाभ ना, तो प्रतिशत लाभ देखिए क्रय मूल्य है 2 रुपया, विक्रय मूल्य है 3 रुपया, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य होता है, तो फॉर्मूला में क्रय मूल्य कितना है 2 गुना 100% है, तो परसेंट 2 से काटेंगे तो 50% का, यानी उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 50% का क्या हुआ, तो लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भी आप बताइएगा, अगर इसको आप 100 में लेके जाते हैं तो कोई भी वस्तु 200 रुपया का है, अगर आप 300 में बेचते हैं तो 50% का लाभ है ना, हो गया। अगर वही 200 का वस्तु अगर आप 400 में बेचते तो आपको 100% का लाभ होता है, क्योंकि जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही हमें, मतलब हम देखिए हम समझाने का मतलब क्या है, अगर हम 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं और 100 रुपया में बेचते हैं तो हमें 100% यानी 100% का लाभ हुआ। लेकिन अगर हम 100 रुपया में खरीदते हैं और 150 रुपया में बेचते हैं तो 50% का लाभ हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, अब बेचे हैं कितना 300 रुपया में, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया, यानी 50% का लाभ हुआ। अगर 400 में बेचते तो 100% का लाभ हो जाता। इस तरह सोचा, क्योंकि देखिए रेशियो में अपना मन से आप इसको 200 इसको 300 बना सकते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है 0-0 कट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। ये सब कंसेप्ट है इसीलिए हम आपको बता देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सब लिखना जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी कंसेप्ट क्या होता है कभी कभार क्लास में पढ़ने से क्या होता है बोल देते हैं तो कोई कोई चीज दिमाग में आप लोग को बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है 3/4 है। अभी आपको बताए हैं, जब भी हमें यह लिखना भी नहीं है, जब ये क्वेश्चन में दिख जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, उसको ऊपर वाले को झट मान लेंगे क्या चीज क्रय मूल्य, और नीचे वाले को क्या मान लेंगे विक्रय मूल्य का। जिसका कहेगा उसको नीचा लेंगे और कहेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी इसका कह रहा है तो इसका मतलब इसका नीचा होगा और जो नहीं होगा वो ऊपर हो जाएगा। तब कहता क्या है क्वेश्चन में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसका मतलब ऊपर वाला क्रय मूल्य है और नीचे वाला क्या है विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है, इसका मतलब लाभ कितना का हुआ है, तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। तो लाभ कितना का हुआ 1 रुपया का, अब बट्टे क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 3 गुना 100%, है ना। 3 से काटेंगे तो यह देखिए 33×3=99, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, तो हमें लाभ होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7% है, तो लाभ बताइए। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम थ्योरी में कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। क्या कहता है किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का कितना है 2/7, है ना। तो जब ये बताएं इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या करना है, डायरेक्ट यह हो गया। इसका मतलब जो देखिए जिससे कहता है विक्रय मूल्य का जिसका हो वो नीचे, यानी नीचे वाला हो गया विक्रय मूल्य, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा लाभ, है ना। तब क्वेश्चन पूछता क्या प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला से लाभ, तो लाभ की जगह कितना है 2, अब बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं, तो विक्रय मूल्य तो 7 है और लाभ 2 है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, तो यानी 7 में से 2 घटा लेंगे तो यह 5 क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 गुना 100% होता ही है फॉर्मूला में। देखिए 5 से काटिए 5×20 100, है ना होता है,
यानी 20 दूनी 40% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। यानी नीचे पीछे आप लोग को उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कटेगा, चलिए दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है आपका 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद जो है आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं। वीडियो समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? अगर कोई क्लास छोड़े हुए पिछला, तो शुरू से 1 2 3 4 करके ये इस तक ये 12वां आज जो है क्लास, ये 12 क्लास है, यानी लाभ हानि का। तो पिछला 11 क्लास आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाया गया, हर एक टाइप क्वेश्चन पढ़ाया गया। अगर लाभ हानि का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 95% क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा भी माइंड लगाते हैं तो। अगर थोड़ा और ज़्यादा लगा लेते हैं तब तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। 1-2% क्वेश्चन एक्सेप्शन होता है, उसके लिए घबराना नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।